स्वागत है सभी दोस्तों का LWS के इस चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि इस चैनल पे हम लोग मैथ का फाउंडेशन बैच स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग संख्या पद्धति का चैप्टर शुरू किए हैं, जिसमें हम लोग आज संख्या पद्धति का 6वां क्लास है। 6वां क्लास हम लोग कंप्लीट किए हैं, जिसमें पिछले लास्ट क्लास में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम का टाइप 1 के प्रश्नों को हल किए थे। उसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हुए हम लोग टाइप 2 के माध्यम से प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग प्रश्नों की तरफ चलते हैं। इसमें पहला सवाल है, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। क्या सवाल है कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 12। ठीक है, तो विकल्प को लेते हैं। विकल्प है पहला 9 3 4 1 2 6 3 4 1 2 7 3 4 1 2 8 3 4 1 2। ठीक है, और किससे भी चेक करना है? 12 से। देखिए बच्चों, 12 का कोई स्पेशल नियम नहीं होता है, लेकिन हाँ कम्बो नियम में आते हैं ना। कम्बो नियम में जैसे हम लोग सीखे थे किसका, जिसका जिसका नियम है 2 3 4 5 6 का नहीं, 7 8 9 11 11 के बाद 16 16 बाद 25, ऐसे ही हम लोग सीखे थे ना। मतलब इनकी मदद से हम इनको इस सवाल को हल करेंगे। तो देखो 12 किससे डिविजिबल है? देखो 12 यदि हम 3 और 4 इनकी सहायता ले, तो यदि 3 और 4 से जो संख्याएं कटेगी वो क्या होगी? 12 से कट जाएगी। तो देखो हालांकि 12 का गुणनफल 6 और 2 भी होगा, लेकिन 6 का तो एक खुद का नियम नहीं है, तो कैसे नियम इसमें अप्लाई होगा? इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 3 और 4, या तो फिर ऐसी दो संख्या जो क्या हो, को प्राइम नंबर हो, तो क्या होगी, उन्हीं को लेंगे। तो 3 और 4, देखो 4 के लिए क्या नियम था कि भैया इकाई दहाई पकड़ो, इसमें 12, इसमें भी 12, इसमें भी 12, इसमें भी 12, अर्थात ये सभी ऑप्शन, सभी विकल्प क्या है, 4 से विभाजित है। तो फिर अब 3 से चेक करते हैं। 3 के लिए क्या है? देखो 3 के जितने भी मल्टीपल हैं, या 3 से जितने भी मल्टीपल बन रहे, 3 9 और 12 18, ये सब काट दो। देखो 3 कट गया, 9 कट गया, 4 1 5 5 2 7, मतलब जोड़ने पे नहीं आ रहा है, मतलब ये विकल्प क्या है, गलत है। दूसरा चलते हैं, 2 1 3 4 7 7 3 10 10 से 16, ये भी नहीं कटेगा 3 से। फिर तीसरा चलते हैं, 2 1 3 3 4 7 7 3 10 10 7 17, ये भी नहीं कटेगा। लास्ट देखिए, 2 1 3 3 4 7 7 3 10 10 8 18, और 18 क्या है, 3 से विभाजित है। अर्थात इस सवाल का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, इस सवाल का हल है। देखो या तो सभी अंकों के योगफल कर दो, जो संख्या 3 से कट जाएगी वो संख्या पूरी तरह 3 से विभाजित है। या तो फिर जितने भी 3 बन रहे, 3 3 काट दो, 8 4 12, ये भी काट दो, ऐसे भी कर सकते हैं जैसे 9 का होता है डिजिटल रूल लगा के। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल समझ में आ गया होगा, क्योंकि 12 के लिए क्या 3 और 4 का हम लोग चेक किए। ठीक है, अब हम लोग सवाल नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 24 से विभाज्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 24? विकल्प क्या है? विकल्प है 2 9 4 0। विकल्प नंबर 2 क्या है? 2 8 5 6। विकल्प नंबर सी क्या है? 1 4 5 8। विकल्प नंबर डी क्या है? 1 8 6 0। अब इसमें पूछा है कि दिए गए विकल्पों में कौन 24 से पूरी तरह विभाजित है? 24 भी भैया अपना नियम नहीं बनाता, ये भी इनकी मदद लेता है। और क्या हो गए, 8 3 24, क्योंकि देखो 12 दूनी 24 भी हो सकता है, 6 4 24 भी हो सकता है, लेकिन जो इसमें है उसी का मदद लेंगे। ठीक है, तो 8 3 का चेक करेंगे। देखो 8 के लिए क्या करना पड़ता है, इकाई दहाई सैकड़ा, तीनों को लेंगे ना मिला के, तीनों को लेकर चेक करेंगे। यदि इसमें 8 का भाग दे हम, 8 एकम 8, बचा कितना 1, फिर 14, 8 एकम 8 बचा कितना 6, फिर 60 हुआ। अब 60 क्या है, 8 से विभाजित नहीं है, तो
इसको काट दो, ये विकल्प नहीं होंगे। फिर चलिए इसको 8 एकम 8, 8 शून्य शून्य 5 56, 8 से 56, ये तो 8 से विभाजित है। अब इसको हम इसी को हम 3 से चेक करते हैं। यदि 3 से कट जाएगा तो ये क्या होगा, 24 से पूरी तरह कट जाएगी, क्योंकि 8 से तो कट गई। 3 से चेक करने के लिए 6 2 6 5 11, 11 8 19, 19 2 21, अर्थात ये 3 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है। तो इस सवाल का क्या हल होगा, विकल्प नंबर दूसरा। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था। धीरे धीरे हम लोग सब प्रश्नों की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा 11 से विभाज्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज डिविजिबल बाई इससे 11? तो विकल्प क्या है, ऑप्शन नंबर ए 27999048, 27999048, 289048। विकल्प नंबर सी क्या है, 26999048। आखिरी ऑप्शन है 29999048। अब इसमें हम लोग इसमें क्या करना है, 11 से चेक करना। देखो 11 का अपना खुद का नियम होता है, इसका स्पेसिफिक नियम होता है, ये किसी के सहारे नहीं बैठा है। 11 का क्या नियम है, हम लोग सीखे हैं क्या, कि अल्टरनेटिव, एकांतर, एकांतर अर्थात सम स्थानों तथा विषम स्थानों के योगफल का अंतर यदि 11 से क्या हो, विभाजित हो, अर्थात 0 0 सबसे विभाजित 0 और 11 के जितने भी मल्टीपल हैं, गुणज हैं, वे संख्याएं आए अंतर उनका, तो क्या होगी, वो 11 से पूरी तरह कट जाएगी। तो चेक करते हैं हम लोग क्या, देखो इसको यदि हम ले 1 3 5 7 विषम स्थान, 1 3 5 1 3 5 7। अब फिर इधर से ले, ये कितना हुआ टोटल, 8 9 17, 17 2 19, 17 2 19, और फिर इसमें चेक करो 4 9 13, 13 7 20, और 20 19 माइनस करो कितना आएगा 1, जो कि एक क्या है, 11 से विभाजित नहीं है। दूसरा विकल्प लेते हैं, 8 8 9 17, 17 2 19, 9 4 13, 13 8 21, और 21 19 से भी क्या है, विभाजित नहीं है, सॉरी 11 से विभाजित नहीं है। फिर चलते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ, 8 8 9 17, 17 2 19, ये 19 आया, और फिर 9 4 13, 13 6 19, और इसका भी 19 आया, और दोनों का डिफरेंट क्या है, 0। फिर हमें ये ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, और ऑप्शन नंबर सी क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल है, सवाल क्या है, तो बच्चों अगला सवाल क्या है, द 10 डिजिट नंबर 2x60000y8 इज एग्जैक्टली डिविजिबल है किससे, 24 से। इफ यदि x इज नॉट 0, y इज नॉट इक्वल टू 0, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू, मतलब इसमें दिया है कि 10 अंकों की कोई संख्या है जो 24 से क्या है, पूरी तरह विभाजित है। उसमें ये कंडीशन में दिया कि x 0 के बराबर नहीं है, y भी 0 के बराबर नहीं है, तो x प्लस y का न्यूनतम मान क्या होगा। तो पहले हम उस संख्या को लिखते हैं जो दिया है क्वेश्चन में, 2x6 4 0 है ना, और y8, और ये किससे विभाजित है, 24 से, किससे, 24 से। तो x प्लस वाई का मान पूछा है, x प्लस वाई का मान, इसको हटा दे रहे हैं। तो बच्चों 24 के लिए किसका चेक करना पड़ेगा, 3 और 8, 3 और 8। देखो विकल्प भी दिया है आपका 5 8 9 2, ठीक है। तो देखो अब हम 8 का चेक करेंगे तो क्या करेंगे, तीन अंक लेंगे, ये तीनों अंक इकाई दर सैकड़ा मिलाएंगे ना। देखो जीरो तो भैया शुरू में है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे हम अगर 24 ले ले और 0, क्या 8 से नहीं कटेगी, इसी तरीके से 72 ले ले 0, क्या 8 से नहीं कटेगी। तो हमें सिर्फ y का वैल्यू यहाँ पुट करना है। देखो y का वैल्यू यदि हम न्यूनतम लें, न्यूनतम क्या होगा, 1 लें
तो 18 नहीं कटेगी। या 0 भी ले सकते हैं, 0 भी 8 से कट जाएगी, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन, हाँ 0 x और y का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 नहीं ले सकते। और 1 भी नहीं होगा। 2 ले तो 2 भी 28 से नहीं 8 से नहीं कटेगा। 3 ले, 3 में नहीं कटेगा। y की वैल्यू क्या होगा 4, 4 तो कट जाएगा ना, तो y का वैल्यू क्या है 4। और फिर अब ये तो हो गया कि भैया 8 से कट जाएगी, क्योंकि यदि इकाई दहाई सैकड़ा कट, चाहे जितनी बड़ी संख्या ले लो, वो क्या है 8 से डिविजिबल है। तो y का वैल्यू क्या हुआ न्यूनतम 4 लिए हम लोग। अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम 3 का चेक करेंगे। देखो 3 के लिए क्या है भैया कि 8 4 12, ये तो खत्म, 3 के गुणज में आते हैं ना, ये खत्म। और फिर 6 2 8 और x का वैल्यू 1 रखेंगे ना, 6 2 8 और 1 रख देंगे 9 आ जाएगा। या तो पूरा जोड़ दो, 8 4 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 में क्या जोड़ोगे, 20 में एक ही जोड़ोगे ना, जो क्या होगी 21। और 21 क्या है 3 से विभाजित है, अर्थात x का वैल्यू क्या आएगा 1। और इसमें पूछा है भैया x प्लस वाई क्या होगा, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू क्या है 4, और ये मिलकर क्या हुए 5। और विकल्प कौन सही है, विकल्प नंबर ए क्या है इस सवाल का हल है। ठीक है बच्चों, अगला सवाल है, चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। जो क्वेश्चन है, तो बच्चों अगला सवाल है, इफ द 9 डिजिट नंबर 7x792518, क्या है 7x792518, ये किससे डिविजिबल है 36 से। ठीक, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10x² माइनस 3y², मतलब 10x² माइनस 3y² का क्या पूछा है, वैल्यू पूछा है मान। और द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू, मतलब y का अधिकतम मान क्या होना चाहिए। ठीक, y का अधिकतम मान ज्ञात करें। तो पहले हम 36 के लिए क्या सीखे हैं कि भैया 9 और 4 लेंगे, क्योंकि 12 या 36 तो होगा नहीं, क्योंकि 12 का खुद का नियम नहीं है, 36 में नहीं होगा, 36 से कम 36, 9 और 4, और ये आपस में क्या है को प्राइम नंबर भी है। तो हम लोग 9 और 4 का चेक करेंगे। तो इसमें 4 का क्या करेंगे, 4 के लिए क्या करना पड़ेगा, इकाई दहाई चेक करना पड़ेगा। y का वैल्यू क्या होना चाहिए मैक्सिमम, तो क्या करेंगे हम, यदि हम y का वैल्यू मैक्सिमम मैक्सिमम 9 रखते हैं, मान लो 9 रखेंगे, तो 4 से चेक करें, 4 एकम 4, बच्चा क्या 1 18, 4 से क्या है डिविजिबल नहीं है। यदि हम 8 रखे y का, तो 4 से कट गया, 4 दूना 8, 4 दूना 8, अर्थात ये कंफर्म हो गया कि y का वैल्यू क्या होगा 8, क्योंकि उसमें दिया है सवाल में कि y की अधिकतम वैल्यू होनी चाहिए अंक, और अधिकतम अंक क्या है 9, और 9 जो क्या है कट नहीं रहा, तो इसलिए उसके बाद 8 ही आएगा ना, तो क्या y की वैल्यू 8। अब हम 4 से तो ये संख्या डिविजिबल है, क्योंकि 8 रखने पर, यदि हम यहाँ पे 8 रख दिए तो 4 से क्या है डिविजिबल है। अब हम चेक करेंगे क्या 9 का, 9 के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो जितने 9 बन रहे हटा दो, 9 8 1 9, ठीक, और 7 2 9, 7 2 9, 8 5 13, 13 7 20, 8 5 13, 13 7 20, उसके बाद 9 से क्या है 20 के बाद क्या जाएगा 20 7 27, अर्थात x का वैल्यू क्या होगा 7 होगा। ठीक है, देखो 8 1 9 हो गया, ये तो हट गया, या तो पूरा जोड़ दो, 8 पूरा जोड़ोगे तो मेहनत लगेगा ज्यादा, सीधा 8 1 9 कट गया, बचा क्या देखो 9 ये भी कट गया, 7 2 9 ये भी कट गया, बचा क्या 8 और 5 13, और 13 7 20, 20 में हम क्या जोड़ोगे, 20 में क्या जोड़ोगे 7 ही नहीं जोड़ोगे 27 होगा, अर्थात इससे क्या मालूम हो गया कि भैया x का वैल्यू भी क्या होगा 7, x का वैल्यू कितना हुआ 7। अब x और y का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा 10, x क्या है 7 का स्क्वायर और माइनस 3, y क्या है 8 का स्क्वायर। ठीक, 8 से 64, 7 से 49, और 49 में 490, और 8 से 64, 64 में 3 गुणा करोगे, 3 चौ 12, 3 छः 18, 19, 10 में से 2 गए 8, और 18 में से 9 गए 9, 3 में से 2, 298 आया, विकल्प में दिया है। हाँ विकल्प क्या है, विकल्प नंबर सी इस सवाल का क्या है हल है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल समझ में आ गया होगा। फिर भी देखते हैं एक बार फिर,
पहले हम 36 का 36 के लिए क्या है 9 4 4 के लिए हम लोग क्या चेक करेंगे इकाई दहाई और y के अधिकतम वैल्यू होना चाहिए। अधिकतम वैल्यू हम लोग क्या लिए 8 जो क्या है 88 4 से डिविजिबल है। फिर हम 9 का चेक करेंगे 9 के लिए पूरा जोड़ दिए, जोड़ने पर सब कट गया और बचा क्या 21 20 और 20 में क्या जोड़े 7 27 हो गया और 27 क्या है 9 डिविजिबल है। फिर हम इसमें मान रखे और इसका हल प्राप्त किए। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि इफ ए 9 डिजिट नंबर 4686x5138y 46865138y किसी विभाजित है 72 से। तो पूछा क्या है √4x + 3y का मान ज्ञात करो। देखो बच्चों 72 के लिए क्या चेक करना पड़ेगा 8 और 9 देखो पहले हम 8 को चेक करते हैं। 8 को चेक करोगे तो क्या करोगे ये इकाई दहाई चक्रा लेंगे ना तो सीधा हम क्या करें 8 का भाग दे दें तो बात खत्म। 8 8 3 24 8 32 बचा कितना 6। अब 6 में कौन सी संख्या आएगी जो क्या होगी कट जाएगी y का मान तो 64 आएगा ना 8 64 तो y का वैल्यू क्या आया 4 तो कट गया ना 8 से। अब हम y का वैल्यू 8 से कट गया और y का वैल्यू 4 आ गया। अब 9 का चेक करते हैं 9 के लिए क्या करेंगे भैया 4 ये है 5 ये है ये कट गया 8 ये है और 1 ये 9 कट गया 6 3 ये 6 ये कट गया ठीक और 8 1 9 कट गया बचा 3 या तो सीधा कर दो 8 4 12 और 12 में क्या होगा 6 ही जोड़ोगे ना 12 में 6 जोड़ोगे ये कितना होगा x का वैल्यू 6 आया। तो आया क्या हम लोग को प्राप्त क्या x का वैल्यू 6 y का वैल्यू 4। अब इसमें पुट कर दे रहे हैं पुट करोगे तो क्या होगा √4 x का वैल्यू 6 + 3 y का वैल्यू क्या होगा 4 मल्टीप्लाई करेंगे 6 चौक 24 3 चौक 12 इसका सम क्या होगा 36 और 36 का वर्गमूल क्या होगा 6 +- 6 होता है लेकिन इसमें हम पॉजिटिव लेंगे 6 और ये क्या है कौन सा विकल्प विकल्प नंबर बी। इस सवाल का हल क्या है विकल्प नंबर बी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल है अगला सवाल क्या है यदि इफ n2 3 4 7 2 4 यदि n2 3 4 7 2 4 इज डिविजिबल बाई 11 किससे विभाजित है 11 से विभाजित है देन तब फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n। मतलब कि पूछा है कि भैया यदि 11 से विभाज्य संख्या तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या n का मान ज्ञात कीजिए। अब इससे ये मालूम हो गया भैया कि n का वैल्यू प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है एक n का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। इस सवाल से मालूम है क्योंकि n पूर्ण संख्या में आता है ना 0। तो अब हम रखते हैं 11 से 11 का क्या नियम है अल्टरनेट ठीक इसको जोड़ोगे 4 7 11 और 11 3 14 14 + n क्योंकि इसे भी जोड़ोगे ना और इसको जोड़ोगे 2 4 6 6 2 8 माइनस करो 8 का देखो क्या वैल्यू आएगा। देखो एक संख्या है 0 तो आ नहीं सकता ठीक तो हमें 11 लाना तो क्या करेंगे 14 में यदि हम 5 का वैल्यू 5 रख दे ऑप्शन दिया है ना हम 6 रखे तो 20 है 20 में 8 क्या होगा 12 5 रखेंगे 14 5 19 19 में 8 घटाओ कितना है 11 तो n का वैल्यू क्या है आसानी से हम लोग प्राप्त कर लिए और विकल्प नंबर क्या है विकल्प नंबर सी इस सवाल का हल है क्योंकि 14 5 19 19 में 8 घटाओ क्या है 11 और 11 के ही नियम है ना कि इनके योगफल के अंतरों का क्या होगा अंतर या 11 के मल्टीपल 11 22 33 44 या 0 हो ठीक है। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है एक 5 अंकों की संख्या क्या है 2 4 7 x 8 किससे डिविजिबल है किससे विभाजित है 44 से पूरी तरह विभाजित है। तो कौन सा अंक x का स्थान ले सकता है मतलब
यक्स के स्थान पे क्या, यक्स का मान क्या होगा। तो 44 के लिए क्या चेक करना है हमें, 11 और 4। 4 के लिए क्या चेक करेंगे हम, इकाई दहाई, और इकाई दहाई में हम क्या रखें, देखो इसमें कोई कंडीशन तो नहीं दिया ना, हाँ एक रखेंगे, देखो 0 भी रख सकते हैं, ठीक है। 44 भाजित तो यक्स का मान 0 ऑप्शन में दिया नहीं है, क्योंकि ये 0 रखेंगे तो 8 से 4 से कट जाएगा, लेकिन 9 से भी 11 से भी चेक करना है ना, और 0 तो ऑप्शन दिया नहीं, यहाँ पे हम क्या रखें, यदि हम 2 रखें 4 से कट जाएगी, यदि हम यहाँ पे 2 रखें, चलो 2 रखते हैं, और फिर हम चेक चेक करते हैं किससे, ये तो 4 से कट गया, इकाई दहाई कट गई तो पूरी संख्या कट गई। अब 11 चेक करेंगे, तो 11 के लिए क्या है, 8 7 7, 8 7 15, 15 2 17, माइनस करोगे फिर क्या होगा, 2 2 4 6, ठीक, और 17 में 6 के कितना है 11, अर्थात 2 रखने पे हमारा आंसर प्राप्त हो गया। तो यक्स का वैल्यू क्या होगा 2, और विकल्प नंबर क्या है बी, क्या है इस सवाल का हल है। ठीक, देखो सभी क्या है, सभी नियम एक दूसरे से संबंधित हैं, हर नियम, देखो ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है विभाज्यता का, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, और सभी परीक्षाओं में इसके सवाल पूछे जाते हैं। बस कुछ नहीं, बस सभी नियम को जानो और उसका सिर्फ इसमें प्रयोग करो, धीरे धीरे ये सवाल, ऐसे सवाल आसानी से हल होने लगेंगे, ठीक है। अगला सवाल है, सवाल है यदि 7 अंकों की संख्या, 7 अंकों की संख्या क्या लिख दो, 6 7 8 P3 7 Q, और ये क्या है 6 7 8 P3 7 Q 75 से विभाजित है, इससे 75 से विभाजित है, और P एक भाज्य संख्या नहीं है, मतलब जो P है ना भैया वो अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या नहीं है, मतलब ये किसी से विभाजित नहीं है, P अभाज्य संख्या है। तो P और Q का मान ज्ञात कीजिए। देखो 75 के लिए क्या चेक करेंगे हम, 25 और 3, 25 का खुद का नियम है, इकाई दहाई मिलाने पे संख्या 25 से कट रही है, तो फिर वो संख्या 25 से कट रही है। 3 का भी एक नियम है, तो 25 3 को लेंगे, तो इसमें हम पहले 25 का चेक करें इकाई दहाई। देखो यहाँ 25 का चेक करें, देखो पहले यहाँ ध्यान से, 25 का अगर टेबल पढ़े हम पहाड़ा, तो 25 से कम 25, 25 दूना 50, यहाँ 7 दिया है, 25 या 75, तो हमें क्यू का मान मालूम हो गया बच्चों, 75 में क्यू क्या होगा, क्यू बराबर, क्यू क्या होगा 5, 5 क्यू 5 हो गया, ये 5 डिविजिबल है। अब पी क्या होना चाहिए, अभाज्य, तो अब हम 3 से चेक करते हैं, 3 के लिए क्या वही जो 9 का नियम लगाते हैं 3 का, तो 6 देखो 3 से कट गया, 8 7 15 भी कट गया, 3 से भी कट, 3 भी कट गया, 7 5 12 भी कट गया। अब पी के लिए क्या नियम, पी के लिए क्या होगा भैया अभाज्य होना चाहिए। देखो 3 सबसे छोटी संख्या, 3 से कटने वाली क्या है 3 ही है, तो 3 लेंगे, 3 तो अभाज्य संख्या है, सही है। और क्यू क्या है 5, पी और क्यू का वैल्यू पूछा है ना, 3 और 5 सही तो है, विकल्प है पी बराबर 3 और क्यू बराबर 5, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये सभी सवाल कम्बो के रूल हैं, कम्बो के नियम से हम लोग हल कर रहे हैं। पिछले क्लास में जो था हमें महत्वपूर्ण, जो जिसके खुद का नियम था उसके सवाल हल किए थे, जो बचे थे हम धीरे धीरे उसको हल करेंगे। सवाल है अगला, यदि P और Q यदि P और Q किसी संख्या 7 to 8 PQ, पहले संख्या लिख लो 7 to 8 PQ की दो एकल अंकी प्राकृतिक संख्याएं हैं। दो एकल बहुत ही मजेदार शब्द है, दो एकल अंकी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जैसे कि यह 80 से विभाज्य है, तो P गुणित Q बराबर है, P गुणित Q का मान पूछा है। देखो हिंदी की थोड़ा इंग्लिश का सहारा लेते हैं, तो कुछ कुछ शब्द ऐसे जो इंग्लिश उसको हल करने में बहुत ही मदद करती है। देखो इफ द P एंड Q आर टू सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर्स ऑफ ए नंबर, देखो नेचुरल नंबर ऑफ ए नंबर
मतलब जो ये दिया है दो एकल अंकी प्राकृतिक संख्या है, मतलब कि देखो प्राकृतिक संख्या फिक्स तो है नहीं कि 9 तक होगा। 9 तक प्राकृतिक संख्या तो अनंत तक है, मतलब 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या, अंकीय दो एकल अंकी प्राकृतिक संख्या मतलब 2 अंकों। आप हम ये 11 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, 38 भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी संख्या ले सकते हैं। यदि आप इसको समझ गए तो इस सवाल का हल बहुत ही आसानी से हम कर लेंगे। सवाल क्या है भैया, तो 7 to 8 पी क्योंकि दो एकल अंक प्राकृतिक संख्या जैसे ये 80 से विभाजित है, इससे 80 से। अब 80 के लिए क्या नियम है भैया, 10 ले लो और 8 ले लो, ठीक है। अब आसानी से, बहुत ही आसानी से हम लोग समझ गए, हम 10 भी ले सकते हैं, ठीक है। और 10 के लिए क्या नियम है, दुनिया की कोई संख्या हो यदि इकाई में 0 है तो संख्या क्या है, कट गई, किससे, 10 से। तो हम क्यों के स्थान पे 0 ही होगा, कंफर्म हो गया। और 0 की संख्या कोई भी पी का मान हो, पी का मान हमें चेक करने की जरूरत नहीं, क्यों, यदि 0 है, 0 के साथ में कोई भी गुणा करो, मड़ई पहाड़ कोई भी संख्या का, वो क्या होगा, 0 से 0 ही आएगा उस इकाई अंक में। इसका मतलब इसका गुणनफल क्या होगा, 0 ही प्राप्त होगा। तो इस ऑप्शन का विकल्प कौन सही है, विकल्प नंबर सी। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, यदि एक संख्या ए, यदि क्या है, एक संख्या ए है जो किससे विभाजित है, 18 से, 18 से विभाज्य है, और दूसरी संख्या बी है जो किससे विभाजित है, 12 से विभाज्य है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किससे विभाज्य है। देखो इसका हम सूत्र लिखें तो क्या होगा, एक कोष्ठक में ए प्लस बी और एक कोष्ठक में ए माइनस बी, यही होता है ना बीजगणितीय नियम में। तो ये किससे, यदि हम इसको अलग तरीके से लगाएं, देखो इसका फैक्टर करें तो 6 गुणित 3 होगा, और इसका फैक्टर करेंगे क्या होगा, 6 गुणित 2, मतलब ए में 6 भी आ रहा है, बी में भी 6 आ रहा है। यदि इसका स्क्वायर करेंगे 6 6 के 36, देखो इसमें भी 6 है, इसमें भी 6, 6 के 36 है ना, और 36 कामन ले लो, यदि 36 कामन ले लिए सब में, और कोई भी संख्या ब्रैकेट है, यदि 36 के साथ कोई भी संख्या गुणा कर दो, यदि ये कट रहा है, यदि ये कट रहा है तो पूरी संख्या कट जाएगी। हम लोग पहले ही क्लास में ये सब जाने थे ना, तो 36 से कट जा रहा है, तो इसका ऑप्शन 36 है कि नहीं, हाँ, विकल्प नंबर सी, ये क्या है 36, विकल्प नंबर सी क्या है, इस सवाल का हल है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक संख्या है क्या 2x16 जो 4 और 9 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या विभाजित किया जाता है। एक संख्या 2x16 को 4 और 9 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या। अच्छा ये बताइए बच्चों, 4 और 9 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या, अर्थात इसका एलसीएम ले तो मालूम चल जाएगा, 4 और 9 का सबसे छोटी विभाजित संख्या क्या होगा, 36 ना। और नहीं मालूम तो हम 9 का पारा पढ़ ले, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 4 36, 4 का पहाड़ा पढ़ोगे, 4 दुनिया 4 16, मतलब 36 ही संख्या ना जो 4 और 9 सबसे छोटी संख्या जो जिससे विभाजित है, अर्थात ये 36 से चेक करने के लिए बोल रहा है। ठीक, सिर्फ सवाल को दिशा बदला है, 4 शब्द बदले हैं। ठीक है, 4 और 9 से विभाजित सबसे छोटी संख्या विभाजित किया जाता है, मतलब इसको 36 से विभाजित किया जाता है, तो परिणामी संख्या 9 का वर्ग है। मतलब इसको यदि हम 36 से भाग दें तो जो इसका आंसर प्राप्त होगा, परिणामी जो संख्या होगी वो 9 का वर्ग, 9 का वर्ग मतलब 81। समझ में आया बच्चों। अब पूछा x का मान ज्ञात करो, तो इसका मल्टीप्लाई करें इधर, 2x16 बराबर 81 इंटू 36, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, भाग दे सीधा 36 में 81 का, सॉरी गुणा करें 36 8 6 48 8 3 24 24 4 28 6 8 3 11 9 29 29 16, ये इसका वैल्यू कितना है 29 16, और ये क्या है 2x16, देखो 6 6 मिल रहा है, 1 1 मिल रहा है, 2 2, x के स्थान में क्या आ रहा है 9, तो x के स्थान में क्या है 9, यही क्या है इसका हल है, तो x बराबर क्या होगा
9 ये पूछा है ना, x का मान x। देखो यदि हम x का इसमें इसको यदि हम इससे लगाएं 2x16, देखो 9, देखो 9 से चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, देखो 4 से तो विभाजित है, 6 1 7 7 2 9। x का वैल्यू यदि हम 0 ले या तो 9 ले, ये मेथड नंबर दूसरा है। मान लो संख्या ले लिए और 4 9 36 के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 और 9 से 4 के लिए तो सही है, 16 इकाई दही। 9 के लिए क्या है, 6 1 7 7 2 9। अब 9 या x की वैल्यू 0 लेंगे या 9 लेंगे, लेकिन उसमें दिया है क्या, ये 4 में विभाज्य छोटी संख्या परिणामी, तो 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि काटने में ये आना चाहिए। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, 9। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 120 द्वारा विभाज्य है। विच आर द फॉलोइंग नंबर इज डिवाइडेड बाई 120। विकल्प है 170, 280, 140, 240, 156, 200, 170, 360। और इसको हम चेक करेंगे किससे, 120 से। देखो भैया 120 का भी तो नियम है नहीं, इतना बड़ा नियम हम लोग कहाँ से बनाएंगे। तो इसको हम यदि 12 धाम 120 करें, हाँ 12 का तो खुद का नियम नहीं है, लेकिन इसका खंड कर सकते हैं ना, 3 और 4। इसका मतलब देखो खंड कर लो, चाहे 3 अंकों में चाहे 4, बहुत सारे अंकों में। मतलब इसका नियम ये बना कि भैया यदि 10 से विभाजित हो, 4 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो, तो संख्या किससे विभाजित होगी, 120 से। 10 के लिए तो सब पास हो गए भैया, 10 कह रहा है कि हम सबको काट देंगे, ठीक, क्योंकि इकाई में 0 है। और 4 क्या है भैया, चारों कर रहा है कि हम देखो इसको भी काट दिए, इसको भी काट दिए, इसको देखो 0 मतलब 100 है, डबल 0 मतलब 100। और फिर ये सब 4 से कट रहे हैं, 4 भी कर रहा है हम सबको काट देंगे। अब बचा क्या, 3। 3 के लिए क्या करना पड़ेगा, हम चेक करते हैं, 8 1 9 7 2 9, ये 3 से कट रहा है, ये तो कट गया। 4 2 6 6 4 10 11 नहीं कट रहा है, 6 2 8 8 1 9 5 नहीं कट रहा है, 7 1 8 से 15 15 3 18, 7 1 8 से 14 17, ये भी नहीं कट रहा है। तो विकल्प कौन सही है, विकल्प नंबर ए। इस सवाल का ऑप्शन कौन सही है, विकल्प नंबर ए। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सवाल, सभी सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज का आखिरी सवाल है, यदि एक 9 अंक की संख्या, बहुत ही अच्छा सवाल है, 9 अंक की संख्या क्या है, 72 x 84 3 1 y 4 और किससे विभाजित है, 36 से। तो x और y क्या है, प्राकृतिक संख्या है, मतलब x और y का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। x और y जो है ये 0 के बराबर नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि दिया है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता। तो y के सबसे छोटे मान के लिए, तो y के सबसे छोटे मान के लिए x बटे y माइनस y बटे x का मान पूछा है। ठीक है, चलो हल करते हैं बच्चों। तो 36 के लिए क्या नियम है, 36 के लिए क्या नियम हम लोग सीखे थे, 9 और 4। 4 के लिए क्या करें, y का क्या होना चाहिए मान, सबसे छोटे मान। तो देखो 0 तो होगा नहीं, 1 लेंगे तो जो 14 4 से कटेगा नहीं, 2 लेंगे 4 से कट गया, तो y का वैल्यू आसानी से क्या प्राप्त हुआ, 2। y के स्थान पे क्या हुआ, 2। अब हम 9 से चेक करते हैं, देखो 3 4 7 7 2 9 कट गया, ये कट गया, 3 4 7 2 9, 8 1 9 ये भी कट गया, 7 2 9 कट गया। अब x की जगह पे क्या है, 4, मतलब ये 4 है, तो ये 5 होना चाहिए, x का वैल्यू क्या होगा, 5। लो x बराबर 5 आ गया। अब इन मानों को हम वहां पे रख देते हैं, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 2, माइनस y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 5। अब इसको हल करें, इसका एलसीएम कितना होगा, 10।
दो पंचे 10, बच्चा कितना 5, मतलब इसका 5 है, 5 पचे 25, 5 दूना 10, 2 दूना 4, तो क्या होगा 25 में 4 घटाओगे 21/10, 10 में भाग दोगे तो 10 दूना 20, बच्चा शेष फल 1, बच्चा 10, 2 से 1/10। इस सवाल का हल है, विकल्प में दिया है, विकल्प है विकल्प नंबर बी क्या है इस सवाल का हल। उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसके अगला टाइप हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।